हेलो liebe Freunde, wie geht's? Guten Abend। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं वेक्सेल प्रेपोजिशनन। जैसा कि नाम से दिख रहा है वेक्सेल एंड प्रेपोजिशनन। वेक्सेल का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो ये चेंज क्या करता है? ये अपना मूड चेंज करता है, कभी डाटिव हो जाता है, कभी आकुजाटिव हो जाता है। ठीक है, फाइन। जैसे प्रेपोजिशन के लिस्ट में हमने आकुजाटिव प्रेपोजिशंस किए हैं, डाटिव प्रेपोजिशंस भी किए हैं। वो प्योर आकुजाटिव होते हैं, प्योर डाटिव होते हैं। ठीक है, आकुजाटिव वाला आकुजाटिव लेगा, डाटिव वाला डाटिव लेगा। मगर ये जो लिस्ट है, ठीक है, इसमें 9 प्रेपोजिशंस हैं: इन, अन, आउफ, उन्टर, इंटर, फॉर, नेबन, स्विशन एंड यूबर। ये क्या है? इनका एक कंडीशन होता है, उसके हिसाब से ये कभी आकुजाटिव लेते हैं, कभी डाटिव लेते हैं। और वो कंडीशन भी बहुत आसान है समझना। ठीक है, सो उसी को हम करने वाले हैं। फाइन, तो शुरू करते हैं। और लेसन 1 है ये, इसमें हम करेंगे ऊपर वाले लाल वाले 5। ठीक है, नीचे वाले 4 करेंगे अगले लेसन। फाइन, राइट। तो अभी हमने जैसे कहा कि ये वेक्सल प्रीपोजिशन है, ये मूड को अपना चेंज करते हैं, कभी आकुजाटिव लेते हैं, कभी डाटिव। तो उनकी शर्त क्या है, उनकी कंडीशन क्या है? फाइन, अगर मूवमेंट है तो आकुजाटिव हो जाएगा। अगर स्टेशनरी है, स्टेटिक है, मूवमेंट नहीं है, तो डाटिव हो जाएगा। बस ये कीवर्ड याद रखना है। ठीक है, अब उसको और लॉजिकली देखा जाए तो वो हिम या वो आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, वो हिम मीन्स टू वेयर, कहाँ को, उसमें अपने आप में एक मूवमेंट छिपा हुआ है। ठीक है, वो मीन्स वेयर, स्टेशनरी। ठीक है, तो हो जाएगा डाटिव। ये हमको सवाल करना है, जैसा जवाब मिलेगा। और ये कैसे पता चलेगा कि ये मूवमेंट है कि नहीं है? वो वर्ब से पता चलेगा। ठीक है, वर्ब देख के आपको पता चलेगा कि मूवमेंट है कि नहीं। फाइन, सो इट्स सो इजी। फाइन, सो फर्स्ट वाला लेते हैं एग्जांपल के रूप में, इन। ठीक है, फाइन। इन का जो बेसिक सेंस होता है, इन मतलब अंदर, चारों साइड से कवर, दैट इज द बेसिक सेंस। फाइन, सो अभी हम देखते हैं जैसे वो इन वाला अकुजाटिव कैसे बनेगा। इगेये इन दस ब्यूरो। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं इन दस, एक साथ हो जाता है। सो इगेये इन ब्यूरो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लॉजिक है, ये जो तर्क है, ये आकुजाटिव प्रेपोजिशंस और डाटिव प्रेपोजिशंस के साथ नहीं लगाना है। दिस लॉजिक इज रिजर्व ओनली फॉर वेक्सल प्रेपोजिशनन। आकुजाटिव वाले हमेशा आकुजाटिव ही रहेंगे, डाटिव वाले डाटिव ही रहेंगे हमेशा। ये जो तर्क है ना, ये सिर्फ इसके साथ लगाना। फाइन, सो इगिए इंडस ब्यूरो। फाइन, सो इसी को हम बोलते हैं इगिए इंस ब्यूरो। इंडस एक साथ हो जाता है। तभी इसमें मूवमेंट है कि नहीं है? गेन का मतलब क्या है? एक जगह से मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो मूवमेंट हो रहा है। तो इस केस में ये जो इन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, प्रीपोजिशन बेसिकली होता क्या है, इसको डिटेल में हमने किया है प्रीपोजिशन के फर्स्ट लेक्चर, उसको जाके देख सकते हैं। फाइन, सो प्रीपोजिशन बेसिकली वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, और उसके पहले जो आता है उससे नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता होता है। बस, ठीक है। सो एक ये इन दस ब्यूरो। फाइन, सो ये इन के बाद यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन आएगा वो अकुजाटिव का रूप ले लेगा। फाइन, सो क्योंकि मूवमेंट है, अगर मूवमेंट नहीं होता तो ये डाटिव हो जाता। सो एक ये इन ब्यूरो। फाइन, नाउ meine Mutter geht in die Küche। फाइन, meine Mutter geht in die Küche। सो ये भी आकुजाटिव हो जाएगा। फाइन, राइट, बिकॉज गेन मूवमेंट है। सो हमको यहाँ पे सवाल क्या कर सकते हैं? वो हिम, वो सवाल तो हम कर ही नहीं सकते। फाइन, जी स्टेल्ट डेन टिश इन दी एका। व्हाट इज एका? कॉर्नर। स्टेलन, स्टेलन का मतलब क्या होता है? स्टेलन का मतलब होता है कोई चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे स्टैंडिंग पोजीशन में रखना, उसको लिटा के नहीं। उसके लिए लेगिन होता है, जैसे ले होता है इंग्लिश में, लाई, लाई, ले। ठीक है, स्टैंड एंड कीप, प्लेस समथिंग इन स्टैंडिंग पोजीशन, सो दैट इज स्टेलन। जैसे मान लीजिए कुर्सी है, तो कुर्सी तो पड़ी नहीं होती है, खड़ी होती है। उसको आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखेंगे, तो उसके लिए हम स्टेलन लगाएंगे, लेगिन नहीं लगाएंगे। फाइन, किताब है, बुक है, बुक तो खड़ी नहीं होती है, पड़ी होती है। उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर रखेंगे, तो उसके लिए हम लेगिन लगाएंगे। फाइन, वो एग्जाम्पल भी आएगा। सो स्टेल्ट डेंटिश इन दी एका। अभी यहाँ पे देखिए, ये डेंटिश है, ये भी अकुजाटिव है। ये क्यों अकुजाटिव है? बिकॉज टेलन टेक्स अकुजाटिव, क्योंकि हम कुर्सी को उठा के रख रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मगर इसके बाद से जो इन वाला आ रहा है, हम उसको कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो इन के बाद से अकुजाटिव लेगा, डाटिव नहीं लेगा। डाटिव होता तो ये डेयर होता। फाइन, राइट। अब ये क्यों लग रहा है? बिकॉज देर इज ए मूवमेंट। ठीक है, टेबल को हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। जी स्टेल्स डेंटिश इन दी एका, सरका के उसको कॉर्नर में लेके जा रही है। फाइन, राइट।
जी स्टेल्ट den Tisch in den Saal. फाइन. सो अब ये डेर जाल, जाल मीन्स हॉल. सो जी स्टेल्ट den Tisch इधर हॉल में, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे हॉल में रख रही है. सो देयर इज ए मूवमेंट. फाइन. जी लेग्ड द क्लाइडर इन den कॉफर. व्हाट इज कॉफर? सूटकेस. फाइन. सो डेर कॉफर होता है, इन den हो गया. क्यों हो गया? बिकॉज ये आ गया ना लेगन. लेगन मतलब ये होता है किसी चीज को जो यूजुअली लाइन पोजीशन में पड़ी हुई अवस्था में रहती है, उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना. जैसे बैग हो गया, कपड़े हो गए, बुक्स हो गए, उसके लिए स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं है, उसके लिए लेगिन लगा. फाइन. सो जी लेग्ड दी ग्लाइडर इन den कॉफर. पीटर लेग्ड das Buch auf den Tisch. ठीक है. यहाँ पे लेगिन आएगा क्योंकि किताब, किताब को कहाँ पे रख रहा है पेटर? टेबल पे. फाइन. सो das Buch ये ऑलरेडी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट वी आर नॉट डूइंग दैट. हमारा जो एग्जाम्पल है ये प्रीपोजिशन के साथ है. फाइन. राइट. सो auf den Tisch, ये auf हो गया. फाइन, नो प्रॉब्लम. नाउ वो, अभी वो क्या है? वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो हमको स्टेशनरी पोजीशन बताएगा कहाँ पर है, मोमेंट नहीं है. वेर एग्जैक्टली इट इज. फाइन. सो er bleibt im Bett. अब ये ब्लाइबिन, ब्लाइबिन के साथ कुछ मोमेंट हो सकता है कि नहीं? यू आर जस्ट स्टेइंग. ब्लाइबिन इज टू स्टे. er bleibt im Bett. अब im क्या है? इन डेम बेट. उसको इन डेम को मिला के एक साथ कर देते हैं. So, इसलिए है तो इन प्रीपोजिशन, मगर यहाँ पे ये डाटिव इसलिए हो गया बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट, एंड दैट्स द रीजन वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन. वो ब्लाइब्ड एयर, er bleibt im Bett. वो ब्लाइब्ड एयर im Bett. सो डाटिव हो जाए. फाइन. सो ये लॉजिक जो है हमेशा वेक्सल प्रीपोजिशन के साथ लगाना है. वो हिन या वो, मूवमेंट है या नहीं है. बाकी एक्यूजेटिव डाटिव के साथ नहीं लगना. फाइन. Das Buch liegt auf dem Tisch. फाइन. सो ये जो लेगिन था ना, उसी का ऑपोजिट है लीगन. लेगिन मतलब किसी चीज को उठा के लाइन पोजीशन पे दूसरी जगह पे रखना. लीगन मतलब क्या है? आप ऐसे हिंदी में समझो, पड़ा होना. टू लाई समवेयर. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. दैट इज द सेंटेंस. Das Buch liegt auf dem Tisch. किताब टेबल पे पड़ी है. तो पड़ी है ना वहां पे, हम उठा के तो नहीं रख रहे हैं. इसके पहले उठा के रखा था तो लेगिन लगाया. Ich lege das Buch auf den Tisch. Akkusativ. Aber jetzt liegt das Buch auf dem Tisch. मगर अब किताब टेबल पे पड़ी है, तो इसके लिए डाटिव हो जाएगा बिकॉज स्टेशनरी है, देयर इज नो मूवमेंट. फाइन. देयर स्टूल स्टेट इन देयर एक. अब ये स्टूल है, इसके लिए हम लीगन नहीं लगा सकते क्योंकि कुर्सी जो है वो पड़ी नहीं होती है, खड़ी होती है. तो लीगन, लेगन, स्टेन, स्टेलन, ये चार वर्ब्स हैं. ये इस कॉन्सेप्ट के लिए सबसे सूटेबल होते हैं, इनको याद रखिए. लीगन मीन्स कोई चीज पड़ा होना. लेगन मीन्स कोई पड़ी हुई चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना. ऐसे समझ लो आप. स्टेयर मीन्स किसी चीज का खड़ा होना, जैसे कुर्सी, टेबल, जो हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन पे रहती है. स्टेलन मीन्स कोई ऐसी चीज जो स्टैंडिंग पोजीशन पे रहती हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना. फाइन. सो स्टेलन एंड लेगन टेक्स accusative and liegen and stehen takes dative because no movement here. Fine. Their stool stayed in their eka. मतलब कुर्सी कोने में खड़ी है. That is the sense. Now coming to the second. So un का basically sense क्या होता है? जैसे in का basic sense क्या होता है? अंदर होना, चारों साइड से कवर होना. That is the basic sense. So un का जो sense होता है basically वो होता है एट, मतलब किसी चीज के साथ अटैच होना, किसी के साथ लगा होना. जैसे मान लीजिए आप टेबल के साथ कुर्सी लगा रहे हैं तो उसके साथ लगा रहे हैं. सो इन दैट सेंस इट्स यूज्ड. फाइन. उसके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, नीचे नहीं लगा रहे हैं, उसके साथ चिपका के लगा रहे हैं. जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, उस पे आप सटा के कोई तस्वीर लगा रहे हैं. ठीक है. सो इन दैट सेंस इट्स यूज्ड. फाइन. सो मोनिका हैंग्ड दस बिल्ड ऑन दी वाल. और जैसे मैंने बोला कि वर्ब से ही आपको पता चलेगा कि मोमेंट है. फाइन. सो मोनिका हैंग्ड दस बिल्ड ऑन दी वांड. वांड इज वॉल, दीवार. ठीक है. फाइन. सो हैंगन, अभी हैंगन का मतलब क्या है? लटकाना. ये संयोग है कि हैंगन का मतलब लटकना भी होता है. एक बार मोनिका ने तस्वीर को दीवार पर लटका दिया, उसके बाद से वो लटकती रहेगी. मगर जर्मन में सेम वर्ब यूज होता है दोनों सेंस में. ठीक है. बट दे आर डिफरेंट. राइट. विद द सेम स्पेलिंग दे हैव डिफरेंट सेंस.
सो मोनिका हैंग दिस बिल्ड ऑन दी वॉल। ऑन दी वॉल क्यों? बिकॉज एक जगह से तस्वीर को उठा के वो दूसरी जगह पे लगा रही है, वहां पे मूवमेंट है। सो अन के बाद ये जो नाउन आएगा उसको अन प्रीपोजिशन उसको आकुजाटिव करेगा, डाटिव नहीं। फाइन। देयर लेयर श्राइब ऑन द टाफल। फाइन। अभी आप बोल रहे श्राइबर में क्या मूवमेंट है? मूवमेंट है तभी तो लिख पा रहा है लेयर, ठीक है। सो देयर लेयर श्राइब ऑन द टाफल, यू कांट से ऑन देयर टाफल, इट्स आकुजाटिव नॉट डाटिव। सो द टाफल because there is a movement and then only the teacher can write. Fine. Now इसी चीज को डाटिव कैसे बनाएंगे? डस्टबिन हैंग्ड ऑन देयर वन। सो डी का डेयर हो जाता है डाटिव में, सबको पता है। ये डाटिव कैसे बना? बिकॉज एक बार मोनिका ने जब लटका दिया तस्वीर, उसके बाद से तस्वीर लटक रही है। ये संजोग की बात है कि जर्मन में और इवन इंग्लिश में भी हैंगन मीन्स लटकना और लटकाना दोनों। सो यहाँ पे लटकने से सेंस है, लटकाने से नहीं। तस्वीर दीवार पर लटक रही है, दैट इज द सेंस। डस्टबिन हैंग्ड ऑन देयर वन, मूवमेंट नहीं है, एक बार लटका दिया अब लटक रही है, सो दैट इज डाटिव। फाइन। नो मोमेंट डाटिव। वो कहाँ लटक रही है तस्वीर? दीवार पर। फाइन। सो अ मोन्टाग इज देयर नेक्स्ट टू हाउस। ये जो चीज है ना, ये भी वही है। मंडे, मंडे के दिन, ठीक है। इंग्लिश में ऑन मंडे बोलते हैं, दैट्स डिफरेंट, दैट्स इंग्लिश, नॉट आवर प्रॉब्लम। सो अन डे मोन्टाग मतलब अ मोन्टाग इज देयर नेक्स्ट टू हाउस। फाइन। सो अगेन डाटिव। नाउ थर्ड, ऑफ। ऑफ का सेंस क्या होता है? हर प्रीपोजिशन का एक बेसिक सेंस होता है। एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको उसी रूप में दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके एप्लीकेशंस होते हैं जो थोड़ा सा अलग भी हो सकते हैं। फाइन। बट द बेसिक सेंस इज ऑलवेज देयर। ऑफ का सेंस क्या है? किसी चीज के ऊपर किसी चीज का होना और उसको टच करते हुए हो। अगर उसको टच नहीं करता है तो वो यूबर हो जाता है, यानी अबव हो जाता है। इसका ध्यान रहे। टेबल है, टेबल पे अगर आपने किताब रख दी तो ऑफ लगेगा। टेबल पे आपने बैग रख दिया तो ऑफ लगेगा, बिकॉज इट्स टचिंग एंड इट्स केप्ट ऑन दैट। मगर उससे उससे 1-2 फीट उठा के आपने दीवार पे तस्वीर लगा दी तो दीवार के रेफरेंस में अन लगेगा, मगर टेबल के रेफरेंस में वो एबव हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर है, टच नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? फाइन। सो लेगन एग्जिबिटेड das Buch auf den Tisch। लेकिन क्यों आया? बिकॉज किताब पड़ी हुई अवस्था में होती है। वही चेयर के साथ होता तो हम स्टेलन लगा, ठीक है। सो लेगन एग्जिबिटेड das Buch auf den Tisch, इंपेरेटिव सेंटेंस। प्लीज कीप द बुक ऑन द टेबल। सो एक जगह से उठा के हम दूसरी जगह पर रख रहे हैं, मूवमेंट है, सो इट इज accusative। और accusative में der Tisch becomes den Tisch। क्लियर? फाइन। Die Katze klettert auf einen Baum। Klettern is to climb। Katze is cat, बिल्ली। बिल्ली क्या है? पेड़ पे चढ़ रही है, तो मूवमेंट है, इसलिए auf einen Baum। Baum is tree। The cat is climbing a tree। बिल्ली पेड़ पर चढ़ रही है, सो मूवमेंट है, accusative। So ein Baum becomes einen Baum। Legt eure Hausaufgaben auf den Tisch। टीचर ने बोला, अगेन इम्पेरेटिव सेंटेंस। टीचर ने बोला बच्चों अपना होमवर्क टेबल पे रख दो। सो लेट ओइरा हाउस ऑफ गार्डन ऑफ डेन टिश। अब इसी को डाटिव कैसे बनाएंगे? फाइन। सो वो, ये क्वेश्चन कहाँ पे है? कहाँ पे रखना है नहीं, कहाँ पे है? दिस बुक लीक्ड आउट डेम टिश। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। किताब टेबल पे पड़ी है। वो वेयर, वेयर इट इज लाइंग ऑन द बुक। अभी मोमेंट है क्या? नहीं। एक बार रख दिया तो वहां पे स्टेटिक है, स्टेशनरी है। दिस बुक लीक्ड आउट डेम टिश। सो ये डेयर टिश का हो गया डेम टिश। है तो आउट ही, मगर बिकॉज देयर इज नो मोमेंट, वो अपना मूड बदल देगा, वेक्सल कर देगा। फाइन। दैट्स द नेम, दैट्स व्हाई द नेम इज वेक्सल प्रीपोजिशन। द टशे लीक्ड आउट डेम सोफा। सोफा है, किसने वहां पे टशे रख दिया, टशे इज बैग। तो एक बार रख दिया, उसके बाद से रखने का जो प्रोसेस है उस सेंस में हम लेगन लगाएंगे। मगर एक बार वहां पे पड़ा है बैग, तो उसके बाद से लीगन लगाएंगे। लीगन इज टू लाई, मतलब पड़ा होना। सो द टशे लीक्ड आउट डेम सोफा, ठीक है। फाइन। द फ्लशे स्टेट आउट डेम टिश। फ्लशे इज व्हाट? द फ्लशे स्टेट आउट डेम टिश, ठीक है। फाइन। सो द बॉटल इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। अभी बॉटल क्या है? पड़ी तो नहीं होती है, खड़ी होती है, इसलिए हमने स्टेन लगाया, लीगन नहीं लगाया। फाइन। राइट। नेक्स्ट, unter। फाइन। सो unter मीन्स
उंटर इज अंडर, जैसे मान लीजिए टेबल है, उसके नीचे कोई चीज पड़ी है या उसके नीचे कोई चीज रख रहा है, सो उसके लिए उंटर लगाएंगे। सो ich lege die Tasche unter den Tisch, ich lege die Tasche unter den Tisch, I am keeping the bag under the table, मोमेंट है इसलिए unter den हो जाएगा। फाइन। was legs to unter den Teppich, Teppich is what, कारपेट, ठीक है। उसके नीचे आप क्या रख रहे हो, अगेन मूवमेंट है, कोई चीज छुपा के रख रहे हो, सो लेगिन आ गया, बिकॉज कोई चीज हम उसके अंदर घुसा रहे हैं तो खड़ी अवस्था में नहीं होगी, पड़ी अवस्था में होगी, इसलिए बस लेग्स टू उंटरटेन टिपिश, वो, ठीक है। फाइन। अभी इसका वो मतलब ये डाटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल देखते हैं। डिटर्शे लीक्ड उंटरटेन टिश, डिटर्शे लीक्ड, एक बार हमने रख दिया बैग को टेबल के नीचे, नाउ इट इज लाइंग, द बैग इज लाइंग अंडर द टेबल, दैट इज द सेंस, ठीक है। सो डिटर्शे लीक उंटर डेम टिश, डेयर टिश का डेम टिश हो गया डाटिव। दिक्कत से जिस्ट ऑफ डेम सोफा, बिल्ली सोफा पर बैठी है, सोफा के ऊपर बैठी है, उसके अबव तो नहीं बैठी है, टच करके बैठी है, और चूंकि बैठी हुई है, मूवमेंट नहीं है, इसलिए ऑफ डेम सोफा हो गया। दिक्कत से जिट्स्ट, जिट्सन इज टू सिट, द कैट इज सिटिंग ऑन द सोफा। फाइन। नाउ हिंटर, द लास्ट फॉर द डे, बाकी करेंगे अगले लेसन, ठीक है। फाइन। सो हिंटर, हिंटर मीन्स बिहाइंड, पीछे। जैसे मान लीजिए सोफा है, उसके पीछे आपको कोई चीज रखनी है या उसके पीछे कोई चीज पड़ी है, तो उसके लिए हम हिंटर लगाएंगे। इट इज सिंपल बिहाइंड, के पीछे। सो wohin, accusative, again it is moment, accusative। erstellt den Tisch hinter das Sofa, erstellt den Tisch, den Tisch again accusative object, उसको उठा के कहाँ पे रख रहा है, hinter das Sofa, सोफा के पीछे कुर्सी को रख रहा है, ठीक है। फाइन। सो मोमेंट है तो accusative। come we again enter this house, come will go behind the house, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, तो एक बच्चा दूसरे को बोल रहा है आजा हम घर के पीछे जाएं, सो कॉम वी अगेन एंटर दिस हाउस। नाउ इसी का दाटिव कैसे होगा, व्हेन देयर इज नो मूवमेंट, द सोफा स्टेज हिंटर डेम टिश, द सोफा इज स्टैंडिंग बिहाइंड द टेबल, सोफा किधर है, टेबल के पीछे है, मगर वहां पे खड़ा है ना वो, स्टेन लगा है इसलिए, लेकिन नहीं लगा है क्योंकि उसका पोजीशन हमेशा स्टैंडिंग होता है, लाइन नहीं होता है। फाइन, एंड देयर इज नो मूवमेंट, सो इट्स दाटिव, हिंटर डेम टिश। द डॉक्टर स्टेज हिंटर देयर मुटर, बेटी मम्मी के पीछे खड़ी है। फाइन। सो हिंटर डी मोटर का क्या हो गया, डेयर मोटर, डाटिव। फाइन। राइट। डिब्यूcher लेगन, डिब्यूcher लीगन हिंटर डेम कास्टन, ठीक है। व्हाट इज कास्टन, बॉक्स। डिब्यूcher लीगन, ब्यूcher के साथ लीगन आएगा क्योंकि वो हमेशा लाइन पोजीशन पे पड़ी अवस्था में रहते हैं किताब में, ठीक है। डिब्यूcher लीगन हिंटर डेम कास्टन, द बुक्स आर लाइंग बिहाइंड द बॉक्स, आपकी मर्जी है, इन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स, यहाँ पे हमने बिहाइंड द बॉक्स लिया। फाइन। राइट। सो विद दिस वी कवर्ड 5 ऑफ द वेक्सल प्रीपोजिशनन। इसमें सबसे जरूरी बात यह है, अगर मूवमेंट है तो आकुजाटिव, सारांश ये, मूवमेंट है तो आकुजाटिव, नहीं है तो दाटिव। वो कैसे पता चलेगा, वी आर गोइंग टू पुट द क्वेश्चन, वो हिम आकुजाटिव, वो दाटिव। अब ये कैसे पता चलेगा मूवमेंट है कि नहीं है, वो आपको वर्ब से पता चलेगा। फाइन। राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अगले लेसन में हम करेंगे बाकी 4, ठीक है। टोटल 9 है, 5 हमने कवर कर लिए। जिन्होंने पिछले प्रीपोजिशंस नहीं देखे, प्रीपोजिशनल मिड-टर्म दाटिव, प्रीपोजिशनल मिड-टर्म आकुजाटिव, और इसके साथ में एक प्लेलिस्ट बना के सारे प्रीपोजिशन एक साथ डाल दूंगा, आप अपने सहूलियत से देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, ऑफ वीडियोज।